हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2020 के एक एस्पिरेंट की टीयर 3 की कॉपी देखने वाले हैं और आज हम ये देखेंगे कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे हम अपने एसे को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको 30 मार्क्स दिए गए हैं और इन्होंने जो मीडियम चूज़ किया है वो इंग्लिश है। तो चलिए सीधा देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो था इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द लाइफ इन इंडिया। हमें ये बताना था कि जो कोविड-19 है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हम लोगों की लाइफ में, इंडिया के अंदर स्पेशली। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई टॉपिक आए तो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमारे आइडियाज़ ऑर्गेनाइज होंगे, टेक योर टाइम, जस्ट स्टार्टिंग के 3 और 4 मिनट्स में अपने पास एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, नॉट द पीसीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है जो जिसपे बहुत सही ध्यान देना है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए और बेसिक जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, आफ्टर द स्टार्टिंग of the 21st century, world peace and health disrupted with a new challenge called COVID-19, coronavirus induced diseases इरप्टेड इन 2019। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स इसी वजह से जो डिडक्ट हुए हैं वो इसका मेन कारण यही है। विच इज़ अ टाइप ऑफ SARS, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स पे खास ध्यान देना है। अगर ये मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है, अगर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको स्पेलिंग मिस्टेक्स में प्रॉब्लम होगी, स्पेलिंग्स को लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लिख कर देखो, क्योंकि वोकैबलरी जब आप लर्न करते हो, अगर आप लिख कर देखोगे तो वो आपको 2 चीज़ों में हेल्प करेगा। आप वोकैबलरी अच्छे से लर्न कर पाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपको उसकी स्पेलिंग्स भी लर्न होंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका, जो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं जो बहुत कॉमन है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वोकैबलरी और स्पेलिंग्स जो हैं वो हमें हर चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो लिख कर करनी चाहिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। WHO declared it a pandemic की स्पेलिंग मिस्टेक। आफ्टर फर्स्ट came to know in China caused massive disruption in the world। ये सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आफ्टर फर्स्ट कमिंग इट्स मैसिव डिसरप्शन caused in China, India is not exception for it। तो India is no exception to it, 4 की जगह यहाँ पर 2 आएगा। बट अर्ली रिकॉग्निशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड फेसिंग हर्डल इन फेसिंग दिस। तो ये फेसिंग और फेसिंग 2 बार आ रहा है, सुपरफ्लस हो रहा है, तो इसकी थोड़ी सी सेंटेंस की जो सेंस है ये थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बी स्ट्रैटेजिकली, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फॉट इट कलेक्टिवली, ऑल्दो की स्पेलिंग मिस्टेक है, इट कॉज्ड आर ग्रोथ रिसोर्सेज एंड अदर सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, ऑल्दो वर्ड से जब भी हम कोई सेंटेंस जोड़ते हैं तो हम कुछ कंट्रास्टिंग चीज़ बताते हैं। जैसे ये बताना चाह रहे थे कि हमें जो इंडिया है ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमें रिकॉग्निशन मिल गया। दैट मीन्स हमने पहले ही इस चीज़ को देख लिया और हमने वर्ड से एग्जाम्पल्स लिए जो उनको इस प्रॉब्लम को फेस करने में, जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, हमने वहाँ से सीख ली और हमने स्ट्रैटेजिकली और मेंटली इसको प्लान किया और हमने इसको कलेक्टिवली फॉट किया। तो ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा था, तो ऑल्दो के बाद पॉजिटिव सेंस नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव सेंस आना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे ऑल्दो के बाद भी सारा पॉजिटिव सेंस है। इट कॉज्ड आर ग्रोथ रिसोर्सेज एंड अदर सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ऑल्दो जब भी हम यूज़ करेंगे, हम 2 पॉजिटिव सेंसेस में यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा कंट्रास्ट में हम ऑल्दो यूज़ करते हैं। बिकॉज इंडिया शेयर्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, यहाँ पर वर्ल्ड्स लैंड आएगा
with massive 17.7% population, which is a major challenge to combat such a contagious diseases. तो इन्होंने ये बता दिया है, इन्होंने यहाँ पे ऑल्दो के बाद पॉजिटिव ही डाला है, लेकिन इसके बाद इन्होंने डाल दिया है कि इंडिया जो है 2.4% वर्ल्ड के लैंड का जो शेयर है, इंडिया के पास 2.4% है और पॉपुलेशन भी 17.7% है. तो दैट मीन्स फैक्ट्स और फिगर्स इनके पास काफ़ी अच्छे थे, एक रफ आइडिया इनके पास था, लेकिन थोड़ा सा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, जो आर्टिकल्स नहीं इंसर्ट किए या प्रीपोजिशन नहीं इंसर्ट की, उसकी वजह से इनके मेजर जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो इसलिए हुए हैं. एज ऑल द चैलेंजेस, स्पेलिंग मिस्टेक हैज़ टू इफेक्ट्स नेगेटिव. तो अब आगे इन्होंने हेडिंग डाल दी है, पैराग्राफ में इन्होंने डिवाइड कर रखा है. तो नेगेटिव एस्पेक्ट है कोविड-19 हैम्पर्ड, ये वर्ड कुछ नहीं होता है, इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं हैम्पर्ड. हैम्पर्ड आर ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी. अगर आपने स्टार्टिंग में ही हैम्पर्ड लगा दिया है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एक वर्ब आ चुकी है और उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ ऑफ नहीं आएगा. कोविड-19 हैम्पर्ड आर ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी, जीडीपी रेट बाय 27%. स्टॉप्ड वेलफेयर स्कीम्स, स्टॉप्ड पहले आएगा वेलफेयर स्कीम से पहले, क्योंकि आप वर्ब पहले यूज़ कर रहे हो. इंक्रीज्ड डेप्थ, ये सारे एक ही टेंस में यूज़ होंगे. जैसे यहाँ हैम्पर्ड था, यहाँ पर आपने स्टॉप यूज़ किया है तो यहाँ पर इंक्रीज ही आएगा. इंक्रीज्ड डिपेंडेंसी ऑन बेसिक मेडिकल सप्लाईज. 50 मिलियन पीपल थ्रस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो के बाद द आएगा. इंक्रीज ये सारा कुछ, ये जितना भी है ये सारा इफेक्ट ही है कोविड-19 का नेगेटिव. और ये आपने यहाँ तक बताया, कोविड-19 हैम्पर्ड आर ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी, जीडीपी रेट बाय 27%, स्टॉप्ड वेलफेयर स्कीम्स, इंक्रीज्ड डेप्थ, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन बेसिक मेडिकल सप्लाईज. इसके बाद ये इसी का रिजल्ट है कि जो 50 मिलियन पीपल हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो आ गए, तो ये इसी का रिजल्ट है. तो यहाँ पर ये सब, इसके अंदर भी सेम ये इसी के साथ कॉन्टिन्यूएशन में आना चाहिए था. इंक्रीज माल न्यूट्रिशन, क्योंकि आपने इसके बाद में सेम यही चीज़ यूज़ की है कि कोविड-19 ने क्या क्या किया, ये कुछ अलग से सेंस नहीं बना पा रहा है. इंक्रीज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे. तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि इनके पास फैक्ट्स और जो एक रफ आइडिया होना चाहिए वो इनके पास ऑलरेडी था. जो मेन इनकी कमी रही है वो रही है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स इतने डिड्यूस नहीं होंगे. नेक्स्ट, पॉजिटिवली, इट ओपन आवर आइज. तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूरा कुछ पास्ट में चल रहा है, क्योंकि आपसे उसके इफेक्ट्स पूछ रखे हैं, तो ओपन आएगा. इट ओपन आवर आइज टू टेक स्टेप इन सेल्फ रिलायंस. यहाँ पर इसके बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते थे, इट पेव्ड आवर वे towards self-reliance through Atmanirbhar Bharat, or it opens our eyes towards self-reliance through Atmanirbhar Bharat. Increased digital medium in transaction, no, इसके जगह आप यूज़ कर सकते हो increased digital transactions, e-commerce, e-marketing, मेडिकल. इंक्रीज्ड आप पहले यूज़ कर चुके हो तो ई कॉमर्स यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेंसीज, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी आप ये यूज़ कर सकते हैं. इंडियाज़ एसेट्स लाइक गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएचसी एंड सीएचसी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल. तो मेनली यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इनका ये सेंटेंस भी है, एक तो इन्होंने ये प्रेजेंट टेंस में ले लिया, सिग्निफिकेंट रोल आएगा विद प्राइवेट पार्टनरशिप. तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, इंडियाज़ एसेट्स लाइक गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक PHC and CHC played a significant role by private partnership या फिर as a result of private partnership and collectivity of all the hospitals. तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो इन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए थे वो बहुत क्लियर थे कि इन्होंने हमारी ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी, जीडीपी, इन्होंने ये सब रिड्यूस कर दिया, डेट्स इंक्रीज कर दिए, डिपेंडेंसी जो है मेडिकल पे वो बहुत इंक्रीज कर दी, बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, माल न्यूट्रिशन बढ़ गया, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं. ये नेगेटिव इफेक्ट्स थे. लेकिन पॉजिटिव में इन्होंने
जो स्टार्ट किया वो यूज़ की इन्होंने स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम, क्योंकि उस टाइम पे जो एक बहुत बड़ा सोर्स था जो मन की बात के थ्रू जो पीएम ने बताया था, वो सेल्फ रिलायंस इन्होंने यूज़ किया है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स यूज़ किए हैं, मार्केट, मेडिकल कंसल्टेंसी, ये सब इन्होंने यूज़ किया है। पीएचसी और सीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये चीज़ इन्होंने यूज़ की है। तो ये कंटेंट अच्छा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वोकैबुलरी पर ध्यान देते तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आईपीएस कोड 144 प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन। तो पहली चीज़ यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन। तो एंड जब भी आप यूज़ करते हो, दोनों जो वर्ड्स हैं जिनको एंड जोड़ेगा वो सेम सेंस में यूज़ होंगे। अगर यहाँ कंट्रोलिंग आएगा तो यहाँ रेगुलेटिंग आएगा, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, लेकिन रेगुलेशन ऑफ व्हाट ये आपको बताना ज़रूरी है। गॉड लाइक सोनू सूद एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड एनजीओ। तो सबसे पहली चीज़, गॉड लाइक सोनू सूद नहीं आएगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट ही हैं ये भी। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, वैसे इसके लिए यूएफएम से इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्क्स नहीं कटते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ हैं जिनमें मार्क्स नहीं कटे हैं अगर आप फेमस पर्सनालिटीज़ को का नाम यूज़ करते हो। तो गॉड लाइक सोनू सूद एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड एनजीओ। तो एक तो एंड बहुत बार यूज़ हो गया है, जैसे गॉड लाइक सोनू सूद है तो आप इसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट लाइक सोनू सूद एंड एनजीओज प्लेड important role, played a very important role, importance of health spending which is 4%। यहाँ पर व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग इज 4% ऑफ जीडीपी, नाउ एक्नॉलेज विद दिस ऑल्दो इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स। ये हमें मुझे तो समझ नहीं आ पा रही है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एंड द मेन रीज़न बिहाइंड इट जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनके पास आइडिया है, इनके पास सारा कंटेंट है कि इनको लिखना क्या है, ये बस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो मेन जो इसके पीछे कमी रही होगी, एज आई गेस, मुझे लगता है कि इन्होंने लिख कर प्रैक्टिस नहीं की होगी, क्योंकि जब आप लिख के देखते हो तो आप बहुत जगह अटकते हो, तो आपको पता लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं। तो इसलिए टियर 3 के लिए अगर आपको इन मिस्टेक से बचना है तो आई विल सजेस्ट यू कि लिखकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होती है डेफिनेटली लिखकर। जब हम देखते हैं हमें आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना आता है, क्योंकि जब हम लिखकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो कोई कंटेंट पहले कोई कंटेंट बाद में लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि एक सीरियल वाइज कंटेंट, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो सीरियल वाइज कंटेंट पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम यही है जो मुझे समझ में आया, कि थोड़ा सा लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस है। अगर वो चीज़ हो जाती तो इतनी वोकैबुलरी या फिर ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस का सेंस नहीं बन पा रहा है, ये सब कुछ चीज़ें ठीक होती। मेंटल हेल्थ एंड एक्सरसाइज आर मेजर वर्च्यू ड्यूरिंग पेंडेमिक। मेजर वर्च्यूज़ ड्यूरिंग पेंडेमिक, मेनली वर्च्यूज़ नहीं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो ये चीज़ पे और फोकस दिया जा सकता था। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड CSR थॉट आना चाहिए था अगर सेंटेंस ही है तो। हेल्थ एंड वेलबींग शुड बी एटमोस्ट नहीं आएगा, अटमोस्ट आएगा, अटमोस्ट प्रायोरिटी। सो वी कैन कंक्लूड दैट, तो ये जो कंक्लूजन है ये प्रॉपरली इस चीज़ से रिलेट नहीं हो रहा। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी आप कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करते वक्त जो कंक्लूजन होना चाहिए वो डायरेक्टली रिलेट करता होना चाहिए आपके टॉपिक से। तो आपका जो टॉपिक है वो कोविड-19 का इफेक्ट था, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन ऐसे भी दे सकते थे कि एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग्स और एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो हम ये चीज़ डाल के आप पूरे को कंक्लूड कर सकते थे। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आप पहले हाईलाइट कर चुके हो, तो आप यहाँ पे ये भी ये चीज़ इंसर्ट कर सकते थे कि वी टैकल्ड इट वेरी एफिशिएंटली। देन सो वी कैन कंक्लूड दैट सर्वे भवन्तु सुखिने, ये सुखिने था, अगर हिंदी में भी है
सर्वे संतु निरामया वेल बीइंग। उसके बाद आई थिंक वर्ड लिमिट रीच हो गई है तो इन्होंने यही चीज़ छोड़ दी। तो एक चीज़ जो मुझे आपको ज़रूर बतानी है वो ये है कि इस चीज़ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपसे पहले ही मीडियम पूछ लेते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश में है, आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो आप कोई भी कोटेशन वगैरह डाल रहे हो आप इंग्लिश में डालो। आप बीच में इंग्लिश के बीच में हिंदी या हिंदी के बीच में इंग्लिश आपको इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो इस कॉपी से मुझे समझ में आया और जो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग भी ये चीज़ की कमी नहीं करें। इनके पास कंटेंट अच्छा था, इनके पास आइडिया अच्छा था, इनके पास डाटा था, लेकिन वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की कमी लगी मुझे। तो ये आप लोग नहीं करें। आप प्रॉपर टीयर 3 की राइटिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें ताकि ये सारी चीज़ों को आप, ये सारी कमियों को दूर कर सकें। नेक्स्ट है इनका, राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन अबाउट 80-90 वर्ड्स एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो प्रेसी लिखते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे जब हम प्रेसी लिखते हैं तो टोटल 1/3 लेंथ का होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इसके ओरिजिनल सेंटेंसेस, ओरिजिनल वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं बिल्कुल भी। तो जैसा मुझे दिख रहा है आई थिंक इन्होंने वर्ड लिमिट शायद रीच कर रखी है। ह्यूमन हैव बीन using psychotropic drugs from ancient times. Its usage is not new to the society. ये पूरा पैराग्राफ था जो आई गेस ड्रग से रिलेटेड था और ये था कि किस तरीके से हम इसको प्लेजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इन्होंने इसका टाइटल दिया है इम्परमानेंट प्लेजर इन ड्रग यूजेस। तो ये इम्परमानेंट प्लेजर इन ड्रग यूजेस समझ नहीं आया। इम्परमानेंट की जगह अगर इनका सेंस यही है कि टेम्परेरी है तो इनको सीधा टेम्परेरी यूज़ करना चाहिए था, टेम्परेरी प्लेजर इन ड्रग यूजेस। एनीवेज, सिंस एंशिएंट टाइम्स, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स आना चाहिए। ह्यूमन ट्राई टू सीक टेम्परेरी प्लेजर एंड हैप्पीनेस थ्रू ड्रग्स लाइक टोबैको, भांग, गांजा, चरस एंड लिकर। They were told to be must use. They were told to be must use. यहाँ पे सेंस बिल्कुल गलत है। They were told to use in happy. Okay, they were told to be must use in happy occasions. तो आप ऐसे लिख सकते थे कि humans used to use them in happy occasions, but it was in limited use them. तो ये वाली सेंटेंस भी प्रॉपर गलत हो रहा है। आपके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दी जाएगी जिसमें प्रेसी किस तरीके से फॉर्म करते हैं, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसा सबसे पहले हमें इसका प्रॉपर पैराग्राफ ही पढ़ना चाहिए। एक्चुअली इसके अंदर पूरे पैराग्राफ के अंदर यही था कि जितना ऊपर से हमें समझ में आ रहा है, इट्स यूजेज इज़ नॉट न्यू टू द सोसाइटी। इन द एंशिएंट टाइम्स टोबैको, भांग, ganja, charas and liquor were in use in the form of intoxicants. All these were in use in society but the quantity used was less. They were consumed by humans once in a while on happy occasions. तो that means यहाँ पे पूरा past का बता दिया कि ये कुछ नया नहीं है, ये पहले से करते आ रहे हैं, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये पूरा बता दिया है। After consuming these substances, a person feels detached from the reality for some times. ब्लड सर्कुलेशन गेट्स इंक्रीज गिविंग देयर बाय अ टिप्सी फीलिंग। यहाँ पे आ गए हैं उसके इफेक्ट्स जितना मुझे समझ में आया। कंसिडरिंग दिस इल्यूजन एज हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ अ मोमेंट्री हैप्पीनेस, दीज वर कंज्यूम्ड। अ पर्सन कंज्यूमिंग दीज सब्सटेंसेज इन अबंडेंस वॉज लुक्ड डाउन बाय द सोसाइटी। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जितना मुझे समझ में आया, इन्होंने इसका पास्ट बता रखा है कि ये पहले से यूज़ हो रही हैं, उसके बाद इसके इफेक्ट्स कि ये कैसे हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट टुवर्ड्स सेकेंड हॉल्ट ऑफ द 19th century, every class of society started using these substances. People have started immersing their lives in intoxication. Today, the lower class, higher class, middle class, rich, poor students. Okay, तो यहाँ पे हमें बता दिया आज की डेट में सब यूज़ कर रहे हैं। A survey reveals that some consume it to forget their sorrows, some consume to get appreciation of their friends. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 2-3 लाइन्स हैं इसमें ये बता दिया गया कि कुछ रीजंस बता दिए कि आज के लोग इसको क्यों लेते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम द क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स यूज हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। नाउअडेज ड्रग्स लाइक कोकेन आर इन यूज। तो सबसे पहली चीज़ ये है प्रॉपर ड्रग्स के ऊपर, तो इसका जो आना भी चाहिए था, इसकी जो हेडिंग भी आना चाहिए था, यूजेस ऑफ ड्रग्स फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। ये एक जो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर
प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का ड्रग्स था। तो इसके अंदर जो इन्होंने टाइटल भी दिया है, तो यहाँ इम्परमानेंट गलत है, टेम्परेरी प्लेजर इन ड्रग यूजेस ये भी ठीक है। और आप डाल सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये आई मीन आप कंपेयर करके भी डाल सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन ऑफ ड्रग्स पास्ट एंड प्रेजेंट, या आप कुछ ऐसी हेडिंग भी डाल सकते हैं जिसमें आप ये दिखा सकें कि जो हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं वो उसमें कैसे चेंज आ गया, हम कैसे यूज़ जो है हमारे डिफरेंट हो गए, ड्रग्स सेम रही बट यूजेस डिफरेंट हो गए। खैर, सिंस एंशियंट टाइम ह्यूमन ट्राई टू सीक टेम्पररी प्लेजर एंड हैप्पीनेस थ्रू ड्रग्स लाइक टोबैको, भांग, गांजा, चरस एंड लिकर। तो दैट मीन्स ये पूरा इन्होंने जो मैंने बताया था, मैंने पूरा टॉपिक 2 या 3 हिस्सों में बांट लिया था, तो ये आ गया प्रीवियस टाइम का, लेकिन इनका थोड़ा सा सेंस जो है यहाँ पे थोड़ी ये मिस्टेक है। देन दे वर टोल्ड टू बी मस्ट यूज, ये चीज़ जो है इन हैप्पी ओकेजन बट इन लिमिटेड यूज, ये इतना ज़्यादा लिखने की नीड नहीं थी, आपको बस इतना लिखना था कि वी यूज्ड टू यूज देम इन हैप्पी ओकेजन्स बट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोर्स, बट विद द टाइम पास्ड, ये यहाँ पे गड़बड़ है, बट एज टाइम पास्ड वी इनहेरिटेड देम, वी हैव नॉट इनहेरिटेड देम, ये इनहेरिटेड हमने नहीं किया, एंड आवर लाइव्स बिकम इंटॉक्सिकेटेड, लोअर क्लासेस यूजुअली यूज इट फ्रीक्वेंटली, दे यूज फॉर मैनी रीजन्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लोअर क्लासेस पे नहीं था फोकस, क्योंकि आपको पैराग्राफ में प्रॉपर कह रखा है कि एवरी क्लास, रिच, पुअर, स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास, हायर क्लास सब यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा सा इधर यहाँ पे गलत गया है। दे यूज फॉर मैनी रीजन्स, ओवरकमिंग लोनलीनेस और शोइंग ऑफ, कॉल्ड इट एज मॉडर्न एंड सिविलाइज्ड एथिक्स होगा ये मे बी। तो यही चीज़ है कि यहाँ आपको प्रेसी में कभी भी अपने पास से कुछ इंसर्ट नहीं करना है, आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, दैट्स इट, ऑल यू हैव टू डू इज दिस। इंटॉक्सिकेशन कैन लीड टू सेवरल, कैन लीड्स, ये मिस्टेक है, टू सेवरल डिसीजेज बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। ओके, नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन, नॉट एवरीवन, नाउ इट इज़ यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, अगर आप लिखते हैं तो ठीक रहता है, एवरीवन में आपने सबको काउंट कर दिया। सर्वे शोज यूजेज ऑफ देम, फॉरगेट, सोरो, एप्रिसिएशन, इंक्रीज, तो ये चीज़ है जो इन्होंने सीधा वहीं से उठाई है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इनके जो मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से हुए हैं कि जितना मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस इन्होंने नहीं की। अगर ये लिख कर प्रैक्टिस करते तो प्रॉपरली इनको समझ में आ जाता कि इनके मार्क्स कहाँ पे, क्योंकि एस्से का कंटेंट इनके पास काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग सभी ध्यान रखें, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है लेकिन इसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो ये आपके टोटल स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।